प्रिंस जयपुर ब्लॉग्स इज द प्रिंस एंड आज हम आए आदि बद्री धाम। और आपको ब्लॉग चालू घर से नहीं कर पाया मैं क्योंकि किसी रीज़न की वजह से। अब हम पहुंच चुके हैं, आगे आपको दिखाता हूं हम मंदिर का एंट्रेंस। चलो देखते हैं। जाना चाहिए। ओ यहाँ चार धाम विराजमान है: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनारायण। नंद बाबा और यशोदा मैया के पहले इष्ट देव नारायण भगवान ही थे। तो ये तो सतयुग के चार धाम हैं और द्वापर में भगवान ने बुलाए थे। जब कन्हैया का जन्म नहीं हुआ तो उन्होंने नंद बाबा यशोदा मैया ने मनौती मांगी थी कि हमारे अगर खुद हो जाएगा तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे। जब कन्हैया का जन्म हो गया, कन्हैया 8 वर्ष के रह गए, तो एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया व्रत यात्रा की तैयारी कर रहे, भोजन प्रसादी पकवान बना रहे। तो भगवान खेलते हुए आए, उन्होंने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? तो बाबा बोले हम तो चार धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। जब आपका जन्म नहीं हुआ तो हमने संकल्प लिया, मनौती मांगी, अब आप बड़े हो गए तो हम चार धाम के दर्शन कराएंगे। तो कन्हैया बोले हम आपको ब्रज में करा देते हैं चार धाम, क्योंकि वहाँ तो संत लोग जाते हैं, एक बार जाते हैं वापस नहीं आते, क्योंकि पहले साधन की व्यवस्था नहीं थी, घोड़ों से यात्रा करते थे, पैदल यात्रा थी। तो कन्हैया बोले कि हम आपको ब्रज में करा देंगे, आप हमारे साथ चले। तो नंद बाबा बोले लाला हमने कभी ब्रज में अपने भी चार धाम विराजमान हैं। तो कन्हैया बोले जो गिरिराज जी बोलते हैं गोवर्धन, उससे ये 12 कोस दूर है पश्चिम दिशा की तरफ, तो आप हमारे साथ चलिए। कन्हैया जब ब्रज यात्रा को लेके आए तो चलते चलते रात हो गई। पास में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है खो। तो वहाँ ब्रज यात्रा ने विश्राम किया। फिर सुबह होगी, दिन निकलेगा तो हम अपनी ब्रज यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जब रात में ब्रज यात्रा शुरू हुई तो भगवान को एक सरोवर की गई, वहाँ से पास में ही है, लक्ष्मण झूला से आगे है। तो वहाँ एक ऋषि तपस्या करते थे विभु नाम के, तो उनको तो वहाँ सामने भगवान खड़े। तो भगवान से बोले कि प्रभु आज हमारी तपस्या पूरी हुई, आपने हमारे लिए दर्शन किए तो इस संसार में क्योंकि अब हम करेंगे क्या? तो ऋषि ने भगवान की स्तुति अर्चना की और अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो जैसे शरीर का त्याग किया तो त्यागते ही उस शरीर का जल बन गया और वो गंगोत्री यमुनोत्री में बहता हुआ इस कुंड में आया। उसका जल ऋषि के जो ये तप्त कुंड कहलाता है ना, ये नीचे है सीढ़ी से। तो ये तप्त कुंड का मतलब तो गर्म पानी नहीं है, इसमें तो ठंडा पानी है, क्योंकि तपस्या के द्वारा जो शरीर का जल बन गया, इसीलिए इस कुंड का नाम तप्त कुंड पड़ा। सुबह हुई, दिन निकला तो सारी ब्रज यात्रा जगे। तो ब्रजवासियों ने जब भगवान को ढूंढा तो भगवान वहाँ मिले नहीं, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया खो।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खोए थे। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो जान गए कि सारी ब्रज यात्रा परेशान है, तो वो देव सरोवर से जब खो गाँव में आए तो सभी ब्रजवासी बोले कन्हैया कहाँ गए आप? तो कन्हैया बोले हम तो यहीं थे। तो सारे ब्रजवासी बोले लाला तू तो झूठ बोला है, हमको 4 धाम के दर्शन कराओ। तो कन्हैया बोले आपको हमारे साथ थोड़ा आगे और चलना है। कन्हैया ब्रज यात्रा को लेके आए तो सभी ब्रजवासी बोले यहाँ 4 धाम नहीं है, यहाँ तो पहाड़ है, जंगल है, या कुछ भी नहीं है। तो कन्हैया बोले आप आंखें बंद कीजिए और भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। तो योग माया का आह्वान कर श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ 4 धाम विराजमान करे। जब सभी धाम ब्रज में आ गए तो शंकर भगवान बोले पार्वती मैया आते जब सभी चले गए देवी का पुण्य चलते हैं, तो वो सेतबंद रामेश्वर से रामेश्वर भगवान नंदी के ऊपर विराजमान होकर आए। तो आज भी विराजमान है, क्योंकि ये तो 7 विग्रह है और 7 विग्रह संसार में नहीं है। आदि बद्रीनाथ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं है नहीं। तो केदारनाथ में नंदी की पीठ के ऊपर शिवलिंग नहीं है और रामेश्वरम में नंदी नहीं है। तो ये तो साक्षात कन्हैया के द्वारा विराजमान है। 14 कोस का तपोवन है, इस तपोवन में 4 धाम ठाकुर जी ने विराजमान करे। तो ये उद्धव जी के जो आप दर्शन कर रहे हैं, अरे आप उद्धव जी के आप दर्शन कर रहे हैं, तो उद्धव जी तो कन्हैया के परम मित्र है, ब्रज के सखा है, और भागवत जी लेके ब्रज में भेजे कि आप जाइए ब्रजवासियों की कथा सुनाइए। तो उद्धव जी की तो आज भी भागवत चल रही है। बीच में बैठे हैं बद्री नारायण, तो बद्री बोलते हैं लक्ष्मी मैया को, क्योंकि झाड़ के पेड़ को भूत लेके लक्ष्मी मैया ने और भगवान नारायण की छाया करी। तो भगवान का जब ध्यान पूरा हुआ, उन्होंने देखा ये तो लक्ष्मी है, तब भगवान बोले कि हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा, क्योंकि उस झाड़ के पेड़ को तो संस्कृत में बद्री कहते हैं, इसीलिए इनका नाम बद्री नारायण है। नर भगवान कुंती के बेटा अर्जुन है महाभारत के, उनके पास में आदि गणेश जी महाराज। तो ये तो वो गणेश जी हैं जो भगवान नारायण के अवतार हैं, क्योंकि इनके सीधे हाथ की तरफ सूंड है, राइट हैंड की तरफ। इनके पास में जो बैठी है वो है पार्वती मैया। ये साधारण रूप में नहीं आई ब्रज में, ये अन्नपूर्णा के रूप में आई है। बड़ी शिवलिंग के ऊपर रामेश्वर लिख रहा है, वो रामेश्वर नहीं है, नंदी के ऊपर साक्षात रामेश्वर भगवान के दर्शन है। तो ये तो एक ही शिला में है, उद्धव जी से लेकर नंदी बाबा तक साक्षात दर्शन है ठाकुर जी के द्वारा, कन्हैया के द्वारा स्थापना हुई है। साक्षात स्वयंभू के नाम से है, आदि बद्रीनाथ इसको कहते हैं, और बद्रीनाथ उत्तराखंड में के वो जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित है, ये भगवान कन्हैया के द्वारा स्थापित है। ये 4 धाम की कथा है। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। भाइयों ये जो है अभी आपने कथा सुनी, इसमें बाबा जी ने तप्त कुंड का जिक्र किया था, वो ये कुंड है, ये है वो तप्त कुंड जिसका आपने अभी कथा में जिक्र किया बाबा जी ने। इसमें जो पानी है वो अभी थोड़ा गंदा हो रखा है पानी, बाकी इसमें पानी पहाड़ों से आता है, कहीं से का पता नहीं है आज तक कहाँ से आता है। ये पानी खाली करने का इसमें कार्य जारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पाइप डाला हुआ है, वहाँ से इसमें से पानी खींचा जा रहा है, अब खाली करा जा रहा है इसको मोटर डाल के पंप। ये है कुछ बद्रीनाथ धाम का सारा, बहुत ही हरा भरा है, पहाड़ों में बसा हुआ है, जैसा कि बाबा जी ने कथा में बताया। बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। ये रास्ता जाता है जड़कौन धाम की तरफ। ओ जड़कौन नहीं, सॉरी, लक्ष्मण झूला, राम लक्ष्मण झूला। ये रास्ता जाता है राम लक्ष्मण झूला की तरफ। चल रहे हैं अभी, काफी ऊपर पहाड़ पे है। लक्ष्मण झूला मंदिर, नीलकंठ महादेव। ये जो कथा में जिक्र था गंगोत्री यमुनोत्री, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो राइट वाला है, ये जो लहर जा रही है पूरी पहाड़ों की, ये है यमुनोत्री, और ये जो लेफ्ट वाला है ये है गंगोत्री, जो कि राम लक्ष्मण झूला पे स्थित है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, पूरा जंगलों में है। बता दे किसको जन्नत है।
ये पहाड़ के ऊपर आ गए हैं हम अब। हाँ, व्यू दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का व्यू है। याद रहे हैं यार ये। ये हैं? पाकिस्तान में एंट्री हो चुकी है हमारी। हाँ भाई, कैसा लग रहा है ऊपर आके? अच्छा, हाँ जी, एक नंबर। क्या कर रहा है रे? ओए, कहाँ जा रहा है? ये जो रास्ता जा रहा है लेफ्ट साइड में, वो जो सामने आप देख रहे हैं, ये देखो हर की पौड़ी, ये लिखा हुआ है कि गंगोत्री यमुनोत्री 4 धाम की यात्रा में ही आता है। ये जो सामने देख रहे हैं ये है हर की पौड़ी हरिद्वार की, जो कि यहाँ पे बनाया गया था ब्रिज में। आगे चलते हैं अपन। दिखा दे करने